अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की रूटीन आप लोगों से जो है इवनिंग की वो मैं शेयर कर रही हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर जो है ना इवनिंग के ही व्लॉग्स बनाती हूँ। दरअसल वजह ये है कि मेरे सारा दिन के कभी कभी होता है कि मैं बना लेती हूँ फुल वीडियो भी बना लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ फुल, मगर मोस्टली जो है ना वो इवनिंग व्लॉग ही जो है ना वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। क्योंकि इस टाइम ज़रा मैं फ्री भी होती हूँ मेंटली भी, और जो है बच्चों में बिज़ी नहीं होती हूँ। क्योंकि नाश्ते में ये होता है कि अफरा तफरी होती है और बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया और बस बच्चों को भी करवाया, और ज़ाहिर सी बात है छुट्टियाँ भी चल रही हैं, अब तकरीबन ख़त्म होने में आ तो रही हैं, सुनने में आ रही हैं, पता नहीं होनी है कब तक है, ये सितंबर तक चलेंगी छुट्टियाँ। जब भी ख़त्म होंगी छुट्टियाँ, कहीं कहीं लग रहा है कि स्कूल वगैरह जो है ना खुलने की जो है ना उनकी ऑप्शंस आनी शुरू हो गई हैं, और कहीं कहीं पे जो है ना अभी स्कूल्स वगैरह जो हैं वो अभी क्लोज़ ही हैं, कह रहे हैं कि बस 1 सितंबर तक जो है ना वो बस बंद ही रहेंगे। अच्छा, मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, साथ इसमें मैंने अपना पानी बना के साथ रखा हुआ है। इसमें थोड़ा सा मैंने तुक मलंगा डाला हुआ है, तुक मलंगा डाल के मैंने रखा हुआ है क्योंकि मेरा स्टमक जो था ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हुआ था। मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे बस ऐसे आँखों में भी ऐसे गर्माहट सी थी, और गरम गरम जैसे अंदर से ना फील हो रहा था। फीवर तो नहीं था, मगर यूँ जैसे ऐसे स्टमक जो है ना काफ़ी हीटअप हुआ है। तो मैंने इसलिए तुख मलंगा थोड़ा सा भिगो के, 1 चम्मच भिगो के पानी में अपनी बॉटल तैयार करके रख ली थी, ताकि वो भी साथ साथ पीती जाऊंगी। किचन के काम में ज़ाहिर सी बात है गर्मी है, तो गर्मी में पानी भी साथ साथ पीती जाऊंगी और अंदर ज़रा सुकून भी मिलता रहेगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन पुलाव बना रही हूँ, जो कि आप लोग मेरे देखते होंगे, रेसिपीज़ वगैरह तो देखते ही होंगे। खैर रेसिपीज़ तो नहीं दिखाती आप लोगों से, अपनी बातें शेयर करती हूँ, अपने जो है मोटिवेशनल वीडियो जो है वो जो है आप लोगों से शेयर करती हूँ। बाज़ दफ़ा व्लॉग्स में जो है अपनी लाइफ, अभी तक मैंने लाइफ अपनी कंप्लीट आप लोगों से शेयर नहीं की है। इंशाल्लाह जैसे ही मेरा चैनल जो है ग्रो अप होगा, मोनेटाइज होगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अपनी लाइफ और के बारे में जो है ना मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक मैंने कहा चलिए अच्छी सी वीडियोस यूँ बनती रहती है, मोटिवेशनल बनती रहती हैं, ताकि बहुत से जो मेरे यूट्यूबर्स जो है मेरे देखने वाले हैं, मुझे जो पसंद करते हैं मेरे चैनल पे, तो उनके लिए जो है मोटिवेशनल भी बनाती जाऊँ। मुझे खुद भी उससे मोटिवेशन मिलती है, और मैं चाहती हूँ, ज़ाहिर सी मेरी भी विश है कि भाई मेरी जो यूट्यूब फैमिली है जो मुझे देखती है, उनको भी कोई ना कोई उसका जो है पॉइंट, जो आपको कोई भी बात अच्छी लगती है आप उसको समझें और उसको इम्प्लीमेंट करें। हाँ जी, वो कहते हैं ना कि अपनी बेटियों को जो है ना खुश रखा करो। क्या खबर कि वो कब बड़ी हो जाएं, दूसरों के घर जाके अपनी खुशियों से ज़्यादा जो होते हैं ना वो दूसरों की खुशियों का जो होता है ना ख्याल रखना शुरू कर देती हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो है जब दूसरे के घर जाता है तो यही होता है कि फिर उनकी खुशियों का ख्याल रखना पड़ता है। बच्चों को, बेटियों को अपनी खुशियाँ जो होती हैं ना उनकी दूर कहीं पे जो होती है ना कोने में छुप के बैठ जाती हैं। और जब तक मैं छोटी थी ना, हमेशा यही सोचती थी कि मुश्किल वक्त सिर्फ जो होता है ना मेरे लिए जो होते हैं ना बड़े होने तक है। एक हम ही बड़े हो जाएंगे तो हमारी परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ी सी जो बड़ी हुई ना, जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि ज़िंदगी जो है ना एक बहुत बड़ा मसला है। एक ऐसा बड़ा मसला है कि हल करते करते इंसान जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने इसको मसला बनाया हुआ होता है, तो इसलिए वो हल नहीं होता। हालांकि मसला ही नहीं होती, मसलों के जो होते हैं ना हल निकालने पड़ते हैं, हल जो है ना उनको करना पड़ता है। और इसमें ये है कि बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इंसान इन मसलों को हल करते करते जो होता है ना गिव अप कर देता है, मगर ये हर हाल में जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता। मगर जो होते हैं ना कुछ लोग होते हैं जो इसको गिव अप नहीं करते हैं, उसके लिए स्टैंड लेते हैं, खड़े होते हैं कि हमने मसलों को हमने सॉल्व करना है। तो इसलिए कहते हैं ना बच्चियाँ जो होती है ना बहुत कीमती दौलत होती हैं। बेटियों के दुख भी जो होते हैं ना बड़े गहरे होते हैं। बेटियों के दुख जो होते हैं ना समझना बहुत मुश्किल है। बेटियों के अगर नसीब बुरे निकल आए ना, तो ये उसके घर से भी जो होती है, ऐसे घर से भी ठुकराई जाती हैं जिस घर में जो होती है ना वो रानी बनकर जो होती है ना उस घर में उसने टाइम गुजारा होता है। अगर सारे कंधे जो हैं बाप की तरह हो ना, तो बेटियां कभी भी किसी की जो होती है ना वो मोहताज नहीं होती हैं। ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे जी मैंने जो है वो खाना माशाल्लाह से मेरा जो है वो रेडी हो रहा है। कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बातें होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, एक पॉइंट होता है, एक निकलता है, उसमें से इतनी बातें निकलती हैं ना, दिल करता है बस उस पर जो है ना स्पीच जो है ना वो चलती ही रहे। तो खैर शायद आप मेरी बात समझ सकें। अगर देखने वाले हैं अगर समझे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है चिकन का मसाला जो है वो तैयार कर लिया हुआ है, चावल डाल दिए हैं पुलाव के लिए। तो फिर उसको मैंने पानी डाला और उसके बाद जो था मैंने इसको रख दिया था दम पे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो
तो बस कुछ ना कुछ छोटी छोटी मोटिवेशनल जो है ना वो बातें स्पीच तो कर ही लेते हैं। तो अगर अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, बुरी भी लगे तो फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ, ज़ाहिर सी बात है हर किसी ने सुननी होती है, हर किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, कोई बैड कमेंट्स भी कर देते हैं, कोई अच्छे भी कर देते हैं। तो मेरे लिए मोस्ट वेलकम, जो भी मुझे कमेंट्स आप पास करें। तो यहाँ पे खाना वगैरह जो है वो मेरा रेडी हो गया हुआ है माशाल्लाह से, साथ चटनी सैलेड जो है वो लाजमी है, ज़ाहिर सी बात है इसके बगैर खाना नहीं खाया जाता। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बाय बाय।